जाता है, वहां से गुदा द्वार द्वारा द्वारा बाहर निकलता है ना। इसको हम गड हेल्थ बोलते हैं। हम खाने से लगा के लास्ट स्टेज तक जो खाना बाहर निकलता है ना, उस सिस्टम को हम गड हेल्थ बोलते हैं। अगर वो सिस्टम सही नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है। यस और नो गोकुल जी? यस। तो इसका मेन रीजन खाना पीना, लाइफ स्टाइल ही होता है ना। और इसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो इन समस्याओं से हम हमेशा के लिए डॉक्टर फ्री लाइफ हो सकते, स्वस्थ लाइफ का हम इंजॉयमेंट कर पाते हैं। क्योंकि हमारा जो खाना है, अगर हम खाते हैं और वो सही से अगर पच जाता है तो वो खाना आपके शरीर को लगता है। और जब खाना शरीर को लगता है तो हमारा शरीर बनता है ना। सभी चीजें, वजन घटना, वजन बढ़ना, हमेशा फिट रहना, स्किल डल नहीं होना, स्किन चमकना, काम बहुत अच्छे से कर पाना, कोई चीज याद रखना लंबे समय तक, सारा मतलब है ना। तो इसके अंदर हमारा खाना पीना बहुत ही सिस्टेमेटिक अगर हम अगर रख पाते हैं तो हम हमेशा इन चीजों से निजात पा सकते हैं। तो इसका शॉर्ट मैं बताऊंगा कि इसका जो हमारा जो गड हेल्थ होता है, इसका सिस्टम हमारी होता है हमारी सोच से। स्ट्रेस, और स्ट्रेस की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा कि एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि किसी को किसी प्रकार की स्ट्रेस नहीं होगी। बहुत ज्यादा टेंशन करना, टेंशन तो करनी है। किसी काम की अगर टेंशन नहीं करेंगे तो वो काम होगा भी नहीं। टेंशन तो करनी है, पर बहुत ज्यादा अगर कोई स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है, तो उसका गड हेल्थ बिगड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, जो हम लेते हैं कि हमारे खाने में हम क्या खा रहे हैं, है ना, क्या खा रहे हैं। तो सुबह का जो हमारा खाना प्रोटीन रिच डाइट, न्यूट्रिशन जिसके अंदर हो, दिन का खाना अच्छा बढ़िया खा सकते हैं हम पेट भर के। और इसके अंदर आपको बोलना चाहूंगा, खाने के बाद छाछ या दही अगर हम यूज करेंगे तो बहुत ही बेस्ट हमारा गट हेल्थ रह सकता है, छाछ या दही, है ना। क्योंकि उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं और वो हमारी पाचन क्रिया को बेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी का भी किसी भी तरह का अगर कोई डॉक्टर से रिलेटेड कोई दवाइयाँ नहीं चल रही है तो वो अपने खाने के डाइट, दिन वाला खाना है ना, दिन वाला खाना, दिन वाले लंच के बाद में आप दूध चाय छाछ का सेवन कर सकते हैं। तो वहां से भी हमारा गट हेल्थ बेस्ट हो सकता है। इस दूध और दही, छाछ और दही को हमें सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर कोई खाता हो तो ध्यान रखे, है ना। वो रात के समय में नहीं लेना होता है, वो रिएक्शन करता बॉडी के अंदर ना। नींद को पूरी लेना, जिस आदमी के अगर कंस्टिट्यूशन की समस्या है तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के साथ में खाने पीने का ध्यान रखते हुए पूरी तरह से नींद लेनी है। 6 से 7 घंटा अगर प्रॉपर मात्रा में अगर नींद मिल जाती है तो हमारा गट हेल्थ बेस्ट से बेस्ट हो सकता है ना। कुछ समस्या है जैसे एक 50 साल की उम्र के बाद में बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी बनाना बंद कर देती है ना, तो उनको विशेष तौर से ध्यान रखना जरूरी होता है। एक एज तक कुछ भी खाओ, कभी भी खाओ, डाइजेशन बेस्ट रहता है लोगों का। पर अगर शुरू से अगर हम ध्यान रखते हैं तो 50 साल की एज के बाद में भी बिगड़ने वाला नहीं है ना। तो आप सभी को पता है कि इन चीजों का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। क्योंकि हम जितना भी खाना पीना खाते हैं ना, तो हम रात को सोते हैं, और रात को जब सोते हैं तो हमारी बॉडी हमारे जितने भी सेल्स और कोशिकाएं रहती है उसको रिपेयर करने का काम करती है, रिपेयर करने का, है ना। इसीलिए हम रेस्ट करते सुबह। जब हम उठते हैं तो हमारा उठते हैं हमारे को फ्रेश होना पड़ता है। हमारी बॉडी बहुत ही एनर्जेटिक सुबह के टाइम पे रहती है। वो क्यों रहती है कि प्रॉपर मात्रा में जब आप सोए थे तो आपकी बॉडी ने आपके जितने भी सेल्स है, कोशिकाएं है, उनको मरम्मत करने का काम करती है। आपको पता नहीं चलता, आप तो सो रहे होते हैं। पर भगवान ने जो सिस्टम बनाया ना, वो सिस्टम वो बनाया कि रात को आप सोते हैं ना तो भगवान आपकी बॉडी के अंदर वो मशीनें चालू करते हैं जो आपके रिपेयर काम, दिन में जो भी मिस्टेक हुई है ना, वो रात को रिपेयर होती है बॉडी के अंदर, है ना। तो हमारी जिसको प्राण शक्ति बोलते हैं, प्राण शक्ति बोलते हैं उसको,
और वो प्राण शक्ति अगर हमने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा और रात को 10 बजे सोए और 10 बजे सोते ही अगर हम खाते हैं और खाते ही अगर हम सो गए, ध्यान देना मेरी बात को, खाने का टाइम सूर्यास्त के पहले बेस्ट माना जाता है, बेस्ट। अगर सूर्यास्त के पहले हम नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि हम किसान लोग हैं, तो अगर हम खा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम खाने को बना के खेत से निमटने के बाद में जल्दी से जल्दी खाना खाने की आदत डालनी है। जितना जल्दी आप खाना खाओगे उतना बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि सोने से 2 घंटे पहले खाना बहुत ही अति आवश्यक होता है, ताकि खाना खाने के बाद में 1 घंटे के बाद में उस पानी पानी को जो पीने का जो तरीका इसके अंदर मैं शामिल करूंगा कि खाना खाने के कम से कम 40 मिनट के बाद ही उस पानी को पिए, ताकि हमारे पेट के अंदर जठरा अग्नि चलती है तो वो उस खाने को डाइजेशन का पूरा काम करती है। खाना खाने के जस्ट बाद में, खाना खाने के जस्ट बाद में 5-7 मिनट हमें बैठना है। बैठने के बाद आप अपना काम करना, काम हार्ड वर्क या दौड़ना भागना एक्सरसाइज करना इस तरह से हमें खाना खाने के बाद नहीं करना होता है। तो खाना खाने के बाद में कुछ टहलना जरूरी होता है, थोड़ा घूमना फिरना करके अगर हम सोते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम बेस्ट हो सकता है। अब हमारी जो प्राण शक्ति होती है, वो प्राण शक्ति उस खाने को डाइजेस्ट करने पे लग जाती है। क्यों लग जाती है? कि आप खाना खाते ही सो गए, तो आपके मरम्मत का काम वो बॉडी कब करेगी कि सबसे पहले आपका जो खाना है वो सही दिशा में आधा पच जाए। आधा कब पचता है? वो 12 बजे के बाद पचता है। अगर आप 6 बजे खाने, मतलब 6 घंटे आधा खाना पचने में लगता है, आधा खाना डाइजेस्ट होता है। तो आपने देखा होगा रात को 2 बजे के बाद में बेस्ट नींद आती है। ध्यानचंद जी, रात को 2 बजे के बाद में बेस्ट से बेस्ट नींद क्यों आती है? वो इसीलिए आती है कि वो प्राण शक्ति होती है, उस खाने को आधे से ज्यादा डाइजेस्ट कर देती है और वो शक्ति उस प्रॉपर मात्रा में उस बॉडी को रिपेयर करने पे लग जाता है। जब आप खाते ही सोएंगे तो क्या होगा कि वो प्राण शक्ति उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। तो खाने को डाइजेस्ट करने में लग गई ने, खाने को डाइजेस्ट आधा करने में 2 बजा दी, तो फिर आगे का काम कब करेगी वो प्राण शक्ति? तो फिर वो अपने डाइजेशन को खराब करती है। क्यों करती है? कि वो नींद प्रॉपर मात्रा में आपको आ भी जाएगी, पर वो आपकी बॉडी के अंदर आलसपन नहीं जाएगा, कंस्टिट्यूशन रहेगा, दिन भर थका थका सा हम महसूस करेंगे, हमारे मुंह से बास आएगी काफी, है ना, बॉडी बिल्कुल नर्वस टाइप होने वाली है। और जो काम हम सुबह उठते ही करते हैं वो प्रॉपर मात्रा में अगर हम नहीं कर पाएंगे तो पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है ना। तो इन चीजों का हम अगर हम विशेष तौर से अगर हम ध्यान रखेंगे कि हम सुबह रात को सोने से लगा के उठने से लगा के सोने तक का सिस्टम हम अगर हम विशेष तौर से अगर फोकस करेंगे तो डाइजेशन के अलावा 80% बीमारी हमारी ऐसी है जो हमारी गलतियों के कारण होती है, तो वो हम सुधार सकते हैं। और ये चीज हम डे पर डे नई नई चीजों पे नए नए टॉपिक पे बात करते हैं, तो घुमा फिरा के बात वही आती है कि हम हमारे शरीर को लाइफ टाइम तक अगर हमें स्वस्थ रखना है, जिंदगी भर हमें डॉक्टर फ्री लाइफ रहना है, तो हमें लाइफ टाइम इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब आप पूछ लो कि सर मैं 7 घंटा कब तक सोऊंगा? आप पूछते हो ना कि ये शेक मैं कब तक पीऊंगा, तो आप मेरे को पूछो कि आप 7 घंटे कब तक सोना है आपको, खाने के 1 घंटे पानी बाद में कब तक पीना है? हमेशा पीना है। क्यों पीना है? कि हमें हमेशा स्वस्थ रहना है, हमेशा डॉक्टर फ्री लाइफ रहना है। हमेशा अगर इन चीजों को हम समझेंगे, हम अपने साथ में अपने परिवार को भी गुड हेल्थ दे सकते हैं। और गुड हेल्थ जिसके पास में है उसके पास में दुनिया की सारी संपत्ति हुआ करती है। दुनिया की सभी संपत्ति उसी के पास है जिसका शरीर स्वस्थ है। तो इस कम्युनिटी के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं कि जो हमें डे पर डे स्वस्थ रहने के ऊपर बताती नहीं है, कराती भी है साथ रह रहे, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप इस कम्युनिटी ने
आपको एक कोच दिया हुआ है, एक कोच जो आपको गाइड करता है। सभी के कोच है क्या अपना अपना? ऐसे करे किसी का कोच नहीं हो तो वो भी वो हाथ ऊंचा नहीं करे ना। जिसके अगर कोच है वो सभी इस तरह से करे, और वो कोच सबसे बुरा लगता है, उसका कोच ही उसको बुरा लगता है। क्यों लगता है? कि वो बोलता है, दूसरा तो कोई बोलता ही नहीं, है ना। तो अपने अपने कोच के लिए क्लैपिंग करनी है, उस कोच की गाइडलाइन में रहना है। अगर आपको सक्सेस जीवन जीना है, स्वस्थ लाइफ जीना है, और हेल्दी और हैप्पी लाइफ का लाइफ टाइम एंजॉयमेंट करना है, तो उसी कोच की उंगली आपको पकड़नी है, जिस कोच ने आपको स्टार्टिंग में इस कम्युनिटी से जोड़ा है। हमेशा आदमी को दूर से डूंगर अच्छे लगते हैं, दूर से, है ना। दूर से ही डूंगर अच्छे लगते हैं। जब पास में किसी भी डूंगर के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो वहां पे जाएंगे तो दूर दूर ही पेड़ नजर आने वाले हैं, क्योंकि वो दूर से ही अच्छे लग रहे थे। इसलिए सबसे बेस्ट आपका कोच है, उसका थैंक यू सो मच सभी को बोलना है। और सभी एक बार स्माइल करेंगे क्या मेरे साथ? ओके। मोबाइल किस किस के पास है? ओके, है ना। अपना स्क्रीनशॉट लेना है ना, अपना स्क्रीनशॉट अपनी स्माइल के साथ में। और ये चेहरा दिन में 3 बार देखना है। क्यों देखना है? कि यही चेहरा है जो आपको सक्सेस करा सकता है। जिसने आपको एट प्रेजेंट आपने अपना स्क्रीनशॉट लिया, और यही चेहरा आपको दिन में 3 बार देखना है, और यही चेहरा आपको अपने जीवन के सक्सेस की ओर ले जाएगा। सेकेंडरी अपना कोच, थर्ड ये कम्युनिटी। और जिन्होंने इन तीनों चीजों को फॉलो कर लिया, तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, गारंटी, कि हमेशा आप, सुनना मेरी बात, हमेशा हेल्थ, हेल्थ के साथ में सेकेंडरी वेल्थ, और वेल्थ के साथ में तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट इस धरती पे कहीं भी नहीं मिलती है, वो होता है टाइम। टाइम से फ्रीडम, हमेशा टाइम से फ्रीडम हम हो सकते हैं। इस कम्युनिटी के लिए क्लिपिंग बनती है क्या सपना जी? एवरीवन, सभी इस कम्युनिटी के लिए एक बार क्लिपिंग करेंगे। और इस सेशन को ओवर करने के लिए मैं चलूंगा एक बार पुष्पा मैम के पास। वहां तक हमारे आज वर्कआउट ट्रेनर अजीत सर के लिए, पुष्पा मैम के लिए जबरदस्त क्लिपिंग कर सकते हैं। यस। आज किसी की भी एनिवर्सरी, बर्थडे या किसी भी तरह की कोई खुशियां हो तो जरूर से हैंड रेज करें, क्योंकि हम हमारी एक फैमिली है और हम आपकी खुशियों में शामिल हो सके। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। वाह, सर जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कि सर ने हमें यहाँ पर अमेजिंग बातें बताई है गढ़ हेल्थ के बारे में। सभी लोग अपने अपने गढ़ हेल्थ का ध्यान रखें, बैलेंस बना के रखें, और अपने आप को स्वस्थ रखें एंड फिट रखने के लिए तत्पर रहें। सो थैंक यू सर। चैट बॉक्स में भी सर के लिए थैंक यू मेंशन करेंगे। पर डे हमें यहाँ से छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस करती है। सो इस कॉल को अब यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल के वर्चुअल सेशन में, वही 5:20 पर। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। टेक केयर।